गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। प्यारे मित्रों, भक्तों, श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास द्वारा कृत श्रीमद् भागवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी अव्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुति की जा रही है। आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण नारायण की चरण की धूल, उनके शिष्य उनके मुख के द्वारा भागवत का प्रसाद आप तक वितरण कर रहे हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, एक बार बोल दो ना राधे कृष्ण राधे कृष्ण। मित्रों, श्री मद्भागवत महापुराण द्वादश स्कंद यानी कि 12वां स्कंद का प्रारंभ होने जा रहा है। मित्रों, आखिरी इस पुराण का कथन है, सैगुणों अनिर्गुणों अभाव शून्यात्मक अस्तता लीला विलासो यस्वे ता वंदे अबाल वत संपन्न। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री मद्भागवत महापुराण द्वादश स्कंद का पहला अध्याय यानी कि 12वां स्कंद का पहला अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो मित्रों, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। मित्रों, पहला अध्याय कलयुग के राजवंशों का वर्णन। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान यदु वंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण जब अपने परम धाम पधार गए तब पृथ्वी पर किस वंश का राज्य हुआ तथा अब किसका राज्य होगा? आप कृपा करके अब मुझे यह बतलाइए। बहुत सुंदर प्रसंग मित्रों। श्री वासुदेव जी ने कहा, प्रिय परीक्षित, मैंने तुम्हें 9वें स्कंद में यह बात बतलाई थी कि जरासंध के और पिता बृहद्रथ के अवंश में अंतिम राजा होगा पुरजय अथवा रिपुरजय। उसके अमंत्री का नाम होगा सुनक। वह अपने स्वामी को मार डालेगा और अपने पुत्र प्रद्योत को राज सिंहासन पर अभिषिक्त करेगा। प्रद्योत का पुत्र होगा पालक, पालक का विशाख यूप का राजक और राजकाका का पुत्र होगा नंदी वर्धन। प्रद्योत वंश में यही 5 नरपति होंगे। इनकी संज्ञा हो गया प्रद्योतन। ये 138 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। 138 वर्ष काफी होता है मित्रों। इसके पश्चात शिशुनाग नाम का राजा होगा। शिशुनाग का काक वर्ण
उसका क्षेम धर्मा और क्षेम धर्मों का पुत्र होगा क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ का विदिशार उसका अजात शत्रु, फिर दर्भक और दर्भक का पुत्र अजय होगा। अजय से आनंदी दर्न और उससे महानिंदा का जन्म होगा। शिशुनाग वंश में ये 10 राजा होंगे। ये सब मिलकर कलयुग में 360 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करेंगे। प्रिय परिचित, महानंदिन की सुद्रा पत्नी के गर्भ से नंद नाम का पुत्र होगा। वह बड़ा बलवान होगा। महान आदि महापद नामक विधि का अधिपति होगा, इसलिए लोग उसे महापद भी कहेंगे। यह क्षत्रिय राजाओं के विनाश का कारण बनेगा। तभी से राजा लोग प्राय अशूद्र और आध्यात्मिक हो जाएंगे। महापद पृथ्वी का एक क्षत्र शासन होगा। उसके शासन का उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकेगा। क्षत्रियों के विनाश में हेतु होने की दृष्टि से तो उसे दूसरा परशुराम ही समझना चाहिए। उसके सुमल्य आदि 8 पुत्र होंगे। वे सभी राजा होंगे और 100 वर्ष तक इस पृथ्वी का उपभोग करेंगे। कौटल्य, वत्साल्य, वत्स्यायन तथा चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण विश्वविख्यात नंद और उनके सुमल्य आदि 8 पुत्रों का नाश कर डालेगा। उनका नाश हो जाने पर कलयुग में मौर्य वंशी नरपति पृथ्वी का राज करेंगे। वही ब्राह्मण पहल चंद्रगुप्त मौर्य को राजा के परम पद अभिषेक करेगा। चंद्रगुप्त का पुत्र होगा वारिसार और वारिसार का अशोकवर्धन का पुत्र होगा सुयस का संगत का सालीसुक और सालीसुक का सोम शर्मा का सतधनवा और संतधनवा का पुत्र होगा वृहदर्थ होगा। कुरुवंशी भूषण परीक्षित मौर्य वंश के ये 10 नरपति कलयुग में 137 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। बेहद्रथ का सेनापति होगा पुष्यमित्र सुंग। वह अपने स्वामी को मारकर स्वयं राजा बन बैठेगा। पुष्यमित्र का अग्निमित्र और अग्निमित्र का सुजय ज्येष्ठ होगा। सुजय ज्येष्ठ का वासुमित्र का भरदक और भरदक का पुलिंद का घोष और घोष का पुत्र होगा वर्जमित्र। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अर्थात मित्रों, मौर्य की संख्या चंद्रगुप्त को मिलाकर 9 ही होती है। विष्णु पुराण आदि में चंद्रगुप्त से 5वें दशरथ नाम के एक और मौर्य वंशी राजा का उल्लेख मिलता है। उसी को लेकर यह 10 संख्या समझी जानी चाहिए। वर्जमित्र का भागवत और भागवत का पुत्र होगा देवभूति। शंख वंश के ये 10 नरपति 112 वर्ष तक पृथ्वी का पालन करेंगे। मित्रों, इसी से इसकी जो कलयुग की आयु का जो भाव अर्थ निकाला गया है कि इस घोर कलयुग के अंदर इंसान अगर परमात्मा के शरणागत चले और उनके हिसाब से उन कर्मों को त्याग दे जिसमें दोष पाए जाते हैं, तो इंसान 120 वर्ष तक जो है इस पृथ्वी पर राज कर सकता है। ऐसी यहाँ की व्याख्या हो रही है, क्योंकि 135 वर्ष और 112 वर्ष तक पृथ्वी का पालन करेंगे। ये बतलाया गया है कि शुंग वंश के ये 10 नरपति 112 वर्ष तक पृथ्वी का पालन करेंगे। परीक्षित शुंग वंशी नरपतियों का राज्य काल समाप्त होने पर यह पृथ्वी कांडव वंशी नरपतियों के हाथ में चली जाएगी
कांडववंशी नरपति अपने पूर्ववर्ती राजाओं की अपेक्षा कम गुण वाले होंगे। गुण वंश का अंतिम नरपति देवभूति बड़ा ही लंपट होगा। उसे उसका मंत्री कांडव वंशी वासुदेव मार डालेगा और अपने बुद्धि बल से स्वयं राज्य करेगा। वासुदेव का पुत्र होगा भूमित्र, भूमित्र का नारायण और नारायण का सुशर्मा, सुशर्मा बड़े यशस्वी होगा। कांडव वंश के ये 4 नरपति कांडव वन कहलाएंगे और कलयुग में 335 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। प्रिय परीक्षित, कंडववंशी सुशर्मा का एक शूद्र, यहाँ पे सुशर्मा की बात आई है। सुशर्मा का मतलब आज के जो उसमें ब्राह्मण भी आते हैं, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं है, शर्मा जाति होती है। सुशर्मा का एक शूद्र सेवक होगा। बलि वह अंध्र जाति का बड़ा दुष्ट होगा। वह सुशर्मा को मारकर कुछ समय तक स्वयं पृथ्वी का राज्य करेगा। इसके बाद उसका भाई कृष्ण राजा होगा। कृष्ण का पुत्र श्री शांतकर्ण और उसका पौर्णमास होगा। पौर्णमास का लंबोदर और लंबोदर का पुत्र चिबलिक होगा। चिबलिक का मेघ सवाती, मेघ सवाती का अटमान, अटमान का अनिष्टकर्मा, अनिष्टकर्मा का हाल्य, हाल्य का तलक, तलक का पुरुष भेरु और पुरुष भेरु का पुत्र होगा राजा सुंदन। परीक्षित, सुंदन का पुत्र होगा चकोर। चकोर के 8 पुत्र होंगे जो सभी बहु कहलाएंगे। इसमें सबसे छोटा का नाम होगा शिव स्वाति और बड़े वीर होगा और शत्रुओं का दमन करेगा। शिव स्वाति का गौतमिति पुत्र और उसका पुत्र होगा पुरीमान। पुरीमान का मेदशिरा, मेदशिरा का शिव सकंदन, शिव सकंदन का यज्ञश्री और यज्ञश्री का विजय और विजय के 2 पुत्र होंगे चंद्र विज्ञ और लोम आदि। अपरिचित, ये 30 राजा 456 वर्ष तक पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। परीक्षित, इसके पश्चात अवभूति नगरी के 7 आभीर, 10 गंधर्भी और 16 कंडक पृथ्वी का राज्य करेंगे। ये सब के सब बड़े लोभी होंगे। इनके बाद 8 यवन और 14 तुर्क राज्य करेंगे। इसके बाद 10 गुरुदंड और 11 मौन नरपति होंगे। मौनों के अतिरिक्त ये सब 1099 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे तथा 11 मौन नरपति 300 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करेंगे। यह उनका राज्य काल समाप्त हो जाएगा। तब किलिकिला नाम को नगरी में भूतनंद नाम का राजा होगा। भूतनंदन का बंगहेरी का भाई शिशु नंद तथा यशोनंद और परवीक ये 106 वर्ष तक राज्य करेंगे। इनके 13 पुत्र होंगे और वे सब के सब बाहिक कहलाएंगे। उनके पश्चात पुष्पमित्र नामक क्षत्रिय और उसके पुत्र दुर्मित्र का राज्य होगा। परिचित, बाहरंक वंशी नरपति एक साथ ही विभिन्न प्रदेशों में राज्य करेंगे। उनके साथ आंध्र देश के तथा साथ ही कौशल देश के अधिपति होंगे। कुछ विदुर भूमि के शासक और कुछ निषेध देश के स्वामी होंगे। इनके बाद मगध देश का राजा होगा विश्व सपुरजी। यह पूर्वोत्तक पुरजय के अतिरिक्त द्वितीय पुरजय कहलाएगा। यह ब्रह्मा राणिदी उच्च वर्णों को पुलिंद, यदु और मद्र आदि गलेच्छिक प्राय जातियों के रूप में
परिणत कर देगा। उसकी बुद्धि इतनी दुष्ट होगी कि यह ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का नाश करके शूद्र प्राय जनता की रक्षा करेगा। यह अपने बल वीर्य से क्षत्रियों को उजाड़ देगा और पद्मावती पुरी को राजधानी बनाकर हरिद्वार से लेकर प्रयाग पर्यंत सुरक्षित पृथ्वी का राज्य करेगा। परीक्षित, जो जो घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों सौराष्ट्र, अवंती, आभीर, असुर, अबुद्र और मालव देश के ब्राह्मण गण संस्कार शून्य हो जाएंगे तथा राजा लोग भी अशूद्र तुल्य हो जाएंगे। सिंधु तट, चंद्रभागा का तटवर्ती प्रदेश, कौंतीपुरी और कश्मीरी मंडल पर प्राय शूद्रों का संस्कार एवं ब्रह्मा तेज से हीन नाम मात्र के द्विजों का और गलेशों का राज्य होगा। परीक्षित, ये सब के सब राजा आचार विचार में मलेच्छ प्राय होंगे। ये सब एक ही समय भिन्न भिन्न प्रांतों में राज्य करेंगे। ये सब के सब परले सिरे के झूठे आध्यात्मिक और सब लक दान करने वाले होंगे। छोटी बातों को लेकर ही ये क्रोध के मारे आग बबूला हो जाया करेंगे। ये दुष्ट लोग स्त्री, बच्चों, गौओं और ब्राह्मणों को मारने में भी नहीं हिचकिचेंगे। दूसरी की स्त्री और धन हाथिया लेने के लिए ये सर्वदा उत्सुक रहेंगे। ना तो इन्हें बढ़ते देर लगेगी और ना तो घटते क्षण में रुष्ट तो क्षण में तुष्ट। इनकी शक्ति और आयु थोड़ी होगी। इनमें परंपरागत संस्कार नहीं होंगे। ये अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करेंगे। रजोगुण और तमोगुण अंधे बने रहेंगे। राजा के वेश में वे मलेच्छ ही होंगे। वे लूट खसोट कर अपनी प्रजा का खून चूसेंगे। जब ऐसे लोग का शासन होगा तो देश की प्रजा में भी वैसे ही स्वभाव, आचरण और भाषण की अवृद्धि हो जाएगी। राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे ही, वे आपस में भी एक दूसरे की उत्पीड़ित करेंगे और अनंत सबके सब नष्ट हो जाएंगे। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। मित्रों, 12वें स्कंद का पहला अध्याय संपन्न हुआ। दूसरा अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, कलयुग के धर्म। बहुत सुंदर प्रवचन मित्रों। ग्रंथों की व्याख्या है कि कलयुग में क्या क्या होगा, ध्यान से सुनिए। कलयुग के धर्म। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, समय बड़ा बलवान है। जो जो घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। कलयुग में जिसके पास धन होगा उसी को लोग कुलीन, सदाचारी और सद्गुणी मानेंगे। जिसके हाथ में शक्ति होगी वही धर्म और न्याय की व्यवस्था अपने अनुकूल करा सकेगा। विवाह संबंध के लिए कुल, शील, योग्यता आदि की परख निरख नहीं रहेगी। युवक युक्ति की अपार सप्रक रुचि से ही संबंध हो जाएगा। व्यवहार की निपुणता, सच्चाई और ईमानदारी में नहीं रहेगी। जो जितना छल कपट कर सकेगा वह उतना ही व्यवहार कुशल माना जाएगा। स्त्री और पुरुष की श्रेष्ठता का आधार उनका शील संयम ना होकर केवल रति कौशल ही रहेगा। ब्राह्मण की पहचान उसके गुण स्वभाव से नहीं, यज्ञो पवित्र से हुआ करेगी। वस्त्र, दंड, कमंडलू आदि से ही ब्रह्मचारी, सन्यासी और आश्रमियों की पहचान होगी और एक दूसरे का चिन्ह स्वीकार कर लेना ही एक से दूसरे आश्रम में प्रवेश का स्वरूप होगा।
जो घूस देने या धन खर्च करने में असमर्थ होगा उसे अदालतों से ठीक ठीक न्याय ना मिल सकेगा। जो बोल चाल में जितना चालाक होगा और उतना ही बड़ा पंडित माना जाएगा। आशा धूता की दोषी होने की एक ही पहचान रहेगी, गरीब होना। जो जितना अधिक दंभ पाखंड कर सकेगा उसे उतना ही बड़ा साधु समझा जाएगा। विवाह के लिए एक दूसरे की स्वीकृति ही अपर्याप्त होगी। शास्त्रीय विधि विधान की संस्कार आदि की कोई आवश्यकता नहीं समझी जाएगी। बाल आदि संवार कर कपड़े लत्ते से लैस हो जाना ही स्नान समझा जाएगा। लोग दूर के तालाब को तीर्थ मानेंगे और निकट के तीर्थ गंगा गोमती माता पिता आदि की अपेक्षा करेंगे। सिर पर बड़े बड़े बाल काकुल रखना ही शारीरिक सौंदर्य का चिन्ह समझा जाएगा और जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ होगा अपना पेट भर लेना। जो जितना ढिठाई से बात कर सकेगा उसे उतना ही सच्चा समझा जाएगा। योगिता चतुराई का सबसे बड़ा लक्षण यह होगा कि मनुष्य अपने कुटुंब का पालन कर ले। धर्म का सेवन यश के लिए किया जाएगा। इस प्रकार जब सारी पृथ्वी पर दुष्टों का बोलबाला हो जाएगा तब राजा होने का कोई नियम ना रहेगा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अथवा शूद्रों में जो बलि होगा वही राजा बन बैठेगा। उस समय के नीच राजा अत्यंत निर्दय एवं क्रूर होंगे। अलोभी तो इतने होंगे कि उसमें और लुटेरों में कोई अंतर ना किया जा सकेगा। वे प्रजा की पूंजी एवं पत्नियों तक को छीन लेंगे। उनसे डर कर प्रजा पहाड़ों और जंगलों में भाग जाएगी। उस समय प्रजा तरह तरह के शाक कंदमूल मांस मधु फल फूल और बीज गुठली आदि खा खा कर अपना पेट भरेंगी। कभी वर्षा ना होगी, सूखा पड़ जाएगा तो कभी कर पर कर लगाए जाएंगे। कभी करोड़ कराड़े की सर्दी पड़ेगी तो कभी पाला पड़ेगा। कभी आंधी चलेगी, कभी गर्मी पड़ेगी तो कभी बाढ़ आ जाएगी। इन उत्पातों से तथा आपस के संघर्ष से प्रजा अत्यंत पीड़ित होगी और नष्ट हो जाएगी। लोग भूख प्यास तथा नाना प्रकार की चिंताओं से दुखी रहेंगे और रोगों से तो उन्हें छुटकारा ही नहीं मिलेगा। कलयुग में मनुष्य की परमायु केवल 20 या 30 वर्ष की होगी। परीक्षित काली काल के दोष से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे चिन्ह और रोगग्रस्त होने लगेंगे। वर्ण और आश्रमों का धर्म बतलाने वाला वेद मार्ग नष्ट प्राय हो जाएगा। धर्म में पाखंड की प्रधानता हो जाएगी। राजे महाराजे डाकू लुटेरों के सामान हो जाएंगे। मनुष्य चोरी झूठ तथा निरपराध हिंसा आदि नाना प्रकार के कुकर्मों से जीवन आजीविका का चलाने लगेंगे। चारों वर्णों के लोग शूद्रों के समान हो जाएंगे। गौवे बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी। वान प्रस्थी और सन्यासी आदि विरक्त आश्रम वाले भी गृहस्थी जुटाकर गृहस्थों का सब व्यापार करने लगेंगे। जिससे वैवाहिक संबंध है उन्हीं को अपना संबंधी माना जाएगा। धान जौ गेहूं आदि धान्यों के पौधे छोटे छोटे होने लगेंगे। वृक्षों में अधिकांश सम्मी के समान छोटे और कटीले वृक्ष ही रह जाएंगे। बादलों में बिजली तो बहुत चमकेगी परंतु वर्षा कम होगी। गृहस्थों के घर अतिथि और सत्कार या वेद ध्वनि से रहित होने के कारण अथवा जनसंख्या घट जाने के कारण सूने सूने हो जाएंगे। परीक्षित अधिक क्या कहे, कलयुग का अंत होते होते मनुष्य का स्वभाव गधों जैसा दूसह बन जाएगा। लोग प्राय गृहस्थी का भार ढोने वाले और विषय हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा करने के लिए सत्य गुण स्वीकार करके स्वयं भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।
मित्रों बहुत सुंदर प्रसंग है, उच्चारण करते हैं इसका। परीक्षित, अधिक क्या कहें। भगवान कहने लगे इससे अधिक मैं क्या कहूँ। कलयुग का अंत होते होते मनुष्य का स्वभाव गधों जैसा दुर्सह बन जाएगा। बिल्कुल सत्य का कि आदमी का अपना दिमाग काम करना बंद कर देगा, दुस्सह बन जाएगा। लोग प्राय मतलब सारे लोग हैं गृहस्थी का भार ढोने वाले, यानी कि अपनी अपनी गृहस्थी में इतने व्यर्थ हो जाएंगे और विषी हो जाएंगे, मतलब उसी में आसक्त व्यक्त हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा करने के लिए सत्व गुणों, यानी कि जब इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जैसे मित्रों आज का विषय चल रहा है, ये बिल्कुल सत्य ग्रंथ में व्याख्या हो रही है के लिए सत्व गुण स्वीकार करके स्वयं, मतलब केवल तमोगुण और रजोगुण समाप्त होने पर भगवान सतोगुणी जो है उसको स्वीकार करके स्वयं भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रिय परीक्षित, अस्वर व्यापक भगवान विष्णु अस्वर शक्तिमान है। वे अस्वर स्वर स्वरूप होने पर भी चराचर जगत के सच्चे शिक्षक सद्गुरु हैं। वे साधु सज्जन पुरुषों के धर्म की रक्षा के लिए उनके कर्म का बंधन काट कर उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। उन दिनों असंभल ग्राम में विष्णु यश नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे। संबल ग्राम ये तो बहुत मित्रों बहुत सुंदर, इसमें वो भगवान श्री कृष्ण की वाक्या चल रही है कि उसमें ये बतला रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आनंद आएगा है मित्रों। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। इसमें जो वो अपना बतला रहे हैं कि क्योंकि अंतिम काल चल रहा है, उन दिनों संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे। उनका हृदय बड़ा उदार है, भगवत भक्ति से पूर्ण होगा। उन्हीं के घर कलिकी भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। मित्रों बहुत यहाँ पर सुंदर कहते हैं कि भगवान ने व्याख्या की है। भगवान कहाँ मतलब प्रकट होंगे उसकी यहाँ पे व्याख्या हो रही है। मित्रों प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ग्रहण करते हैं। उन दिनों संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे। उनका हृदय बड़ा उदार है, मतलब भगवान भक्ति से पूर्ण होगा। उनके घर कलिक भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। श्री भगवान ही आशीष सिद्धियों के और समस्त सद्गुणों के एकमात्र आश्रय, समस्त चराचर जगत के वे ही रक्षक और स्वामी है। वे देवदत्त नामक शीघ्रगामी घोड़े पर सवार होकर दुष्टों को तलवार के घाट उतार कर ठीक करेंगे। उनके रोम रोम से अतुलनीय तेज की किरणें छिटकती होंगी। वे अपने शीघ्रगामी घोड़े से पृथ्वी पर सर्वत्र विचरण करेंगे और राजा के वेश में छिपकर रहने वाले कोटि कोटि डाकुओं का संहार करेंगे। प्रिय परीक्षित, जब सब डाकुओं का संहार हो चुका होगा, तब नगर की और देश की सारी प्रजा का हृदय पवित्रता से भर जाएगा, क्योंकि भगवान कलिक के शरीर में लगे हुए अंगार राग का स्पर्श पाकर अत्यंत पवित्र हुई वायु उनका स्पर्श करेगी और इस प्रकार वे भगवान के श्री विग्रह की दिव्य गंध प्राप्त कर सकेंगे। उनके अपवित्र हृदयों में सत्व मूर्ति भगवान वासुदेव विराजमान होंगे और फिर उनकी संतान पहले की भांति हष्ट पुष्ट और बलवान होने लगेगी। प्रजा के अनयन मनोहारी हरि ही धर्म के रक्षक और स्वामी है। वे ही भगवान जब कलिक के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे, उसी समय सत्य युग का प्रारंभ हो जाएगा और प्रजा की संतान में परंपरा स्वयं ही
सत्गुणों से युक्त हो जाएगी। जिस समय चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति एक ही समय एक ही साथ पुण्य नक्षत्र के प्रथम पल में प्रवेश करते हैं, एक शरीर राशि पर आते हैं, उसी समय सत्ययुग का प्रारंभ होता है। परीक्षित, चंद्रवंश और सूर्यवंश में जितने राजा हो गए हैं या होंगे, उन सब का मैंने संक्षेप से वर्णन कर दिया। तुम्हारे जन्म से लेकर राजा नंद के अभिषेक तक 1115 वर्ष का समय लगेगा। जिस समय आकाश में सप्त ऋषियों का उदय होता है, उस समय पहले उनमें से 2 ही तारे दिखाई पड़ते हैं। उनके बीच में दक्षिण रोडतर रेखा पर समभाव में अश्विनी आदि नक्षत्रों से एक नक्षत्र दिखाई पड़ता है। उस नक्षत्र के साथ सप्तषि गण मनुष्य की गणना से 100 वर्ष तक रहते हुए तुम्हारे जन्म के समय और इस समय भी माघा नक्षत्र पर स्थित है। स्वयं सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान भगवान ही शुद्र सत्व में विग्रह के साथ श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए थे। वे जिस समय अपनी लीला संवरण करके परम धाम को पधार गए, उसी समय कलयुग ने संसार में प्रवेश किया। उसी के कारण मनुष्य की मति गति पाप की ओर ढुलक गई। जब तक लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण अपने चरण कमलों से पृथ्वी का स्पर्श करते रहे, तब तक कलयुग पृथ्वी पर अपना पैर ना जमा सका। परीक्षित, जिस समय सप्त ऋषि माघा नक्षत्र पर विचरण करते रहते हैं, उसी समय कलयुग का प्रारंभ होता है। कलयुग की आयु देवताओं की वर्ष गणना से 1200 वर्षों की अर्थात मनुष्य की गणना के अनुसार 4,32,000 वर्ष की है। जिस समय सप्त ऋषि माघा से चलकर पूर्ण आषाढ़ा नक्षत्र में पूर्वा नक्षत्र जो होता है मित्रों, वहाँ की बात हो रही है, नक्षत्र में जा चुके होंगे, उस समय राजा नंद का राज्य रहेगा। तभी से कलयुग की अभिवृद्धि शुरू होगी। पुरातत्ववेत्ता ऐतिहासिक विद्वानों का कहना है कि जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम धाम को प्रयाण किया, उसी दिन उसी समय कलयुग का प्रारंभ हो गया। परीक्षित, जब देवताओं के वर्ष गणना के अनुसार 1000 वर्ष बीत चुकेंगे, तब कलयुग के अंतिम दिनों में फिर से कलिक भगवान की कृपा से मनुष्य के मन में सत्विकता का संचार होगा। लोग अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकेंगे और तभी से सतयुग का प्रारंभ भी होगा। परीक्षित, मैंने तो तुमसे केवल मनुवंश का 100 भी संक्षेप से वर्णन किया है। जैसे मनुवंशी की गणना होती है, वैसे ही प्रत्येक युग में ब्राह्मण, वैश्य और अशूद्रों की भी वंश परंपरा समझनी चाहिए। राजन, जिन पुरुषों को और महात्माओं का वर्णन मैंने तुमसे किया है, अब केवल नाम से ही उनकी पहचान होती है। अब वे नहीं है, केवल उनकी कथा रह गई है। अब उनकी कीर्ति ही पृथ्वी पर जहाँ तहाँ सुनने को मिलती है। भीष्म पितामह के पिता राजा संतनु के भाई देवापी और इक्ष्वाकुवंशी मरुर इस समय कलाप ग्राम में स्थित हैं। वे बहुत बड़े योग बल से युक्त हैं। कलयुग के अंत में कलि भगवान की आज्ञा से वे फिर यहाँ आएंगे और पहले की भांति ही वर्ण आश्रम धर्म का विस्तार करेंगे। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये ही 4 युग है। ये पूर्वोत्तर क्रम के अनुसार अपने अपने समय में पृथ्वी के प्राणियों पर अपना प्रभाव दिखाते रहते हैं। परीक्षित, मैंने तुमसे जिन राजाओं का वर्णन किया है, वे सब और उनके अतिरिक्त दूसरे राजा भी इस पृथ्वी को मेरी मेरी करते रहेंगे, परंतु अंत में मरकर धूल में मिल गए। इस शरीर को भले ही कोई राजा कह ले
परंतु अंत में यह कीड़ा विष पिष्टा अथवा राख के रूप में ही परिणित होगा, राख ही होकर रहेगा। इसी शरीर के या इसके संबंधियों के आलिय जो किसी भी प्राणी को सताता है, वह ना तो अपना स्वार्थ जानता है और ना तो परमात्मा, क्योंकि प्राणियों को सताना तो नरक का द्वार ही है। वे लोग यही सोचा करते हैं कि मेरे दादा परदादा इस अखंड भूमंडल का शासन करते थे, अब यह मेरे अधीन किस प्रकार है और मेरे बाद मेरे बेटे पोते मेरे वंशज किस प्रकार इसका उपभोग करें। वे मूर्ख इस आग, पानी और मिट्टी के शरीर को अपना आपा मान बैठते हैं और बड़े अभिमान के साथ डींग हाँकते हैं कि यह पृथ्वी मेरी है। अंत में वे शरीर और पृथ्वी दोनों को छोड़कर स्वयं ही अदृश्य हो जाते हैं। प्रिय परिचित, जो जो नरपति बड़े उत्साह और बल पौरुष से इस पृथ्वी के उपभोगों में लगे रहे, उन सबको काल ने अपने विकराल गाल में धर दबाया। अब केवल इतिहास में उनकी कहानी ही शेष रह जाएगी। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। मित्रों, बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। मित्रों, अंतिम क्षण जो है वो बहुत सुंदर है। इस घोर कलयुग की जो है गणना बतला रहे थे महाराज, और आप सब के लिए प्रसाद दे रहे थे। जो इस प्रसाद को ग्रहण करेगा वो मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा, मोक्ष प्राप्त कर लेगा। क्योंकि जिसने इस प्रसाद को ग्रहण नहीं किया वो हम कुछ नहीं कहेंगे उसके लिए, वो समझ लो भटक गया है, भटकता हुआ राही है। इसलिए मित्रों, इस प्रसाद को जरूर ग्रहण कीजिए। चाहे कम समय में थोड़ा थोड़ा 10 मिनट सुन लिए, फिर 10 मिनट सुन लीजिए, तो इस प्रकार इस प्रसाद को ग्रहण कीजिए। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे।